फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके जॉब्स इन्फो। गाइज, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलना। इससे क्या होगा कि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। गाइज, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूँ जेके एसएसबी का, जो कि 18 ऑफ जून 2021 को पब्लिश किया था इन्होंने अपनी ट्विटर हैंडल पे। और इन्होंने कहा था कि नेक्स्ट वीक जो है आपका ये प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट जो है ये आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीक की बजाय इन्होंने बहुत ही जल्दी ये गुड न्यूज़ दे दी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स को, कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आप लोगों के ही क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मुझसे पूछे जाने लगे और ये पूछा जाने लगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जीकेएसएसबी का कैसा रहने वाला है क्लास 4 का। ठीक है, आप सब जानते हो जैसा कि 1:4 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि 1:4 कैंडिडेट्स को क्यों बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ऐसा नहीं हो सकता था कि जितने 8500 समथिंग जो पोस्टें थी उतने ही कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते, लेकिन ऐसा जीकेएसएसबी क्यों नहीं करता और क्यों नहीं किया। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जीकेएसएसबी का कैसा रहता है। जिन लोगों के साथ मेरी बात हुई, जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई है जीकेएसएसबी की, तो उनका मैं जो है आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा कि क्या वहाँ पे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हम आपको बता दें कि आपको सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने से पहले। ठीक है, देखिए जैसा कि इन्होंने बताया है, इफ़ एट द एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन और लेटर ऑन सिलेक्शन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान या उसके बाद, इट हैज़ बिन फाउंड दैट she is possessing the higher qualification than that is prescribed for the post, यानी कि इनको पता लगता है कि इनकी हायर क्वालिफिकेशन है पोस्ट के अकॉर्डिंग, then his or her candidature shall be cancelled ab initio without service of any notice to him or her, and she shall have no claim for the post। ठीक है, उनको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे इनने बताया है आपको क्या करना है। आपको एडिशनली द कैंडिडेट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। आपको इन सभी डॉक्यूमेंट जो ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी अपने साथ लेनी होगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम काउंसलिंग में। उसके बाद इन्होंने बताया है कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपने साथ लेनी होगी, बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक्चुअली होता क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि 1:4 कैंडिडेट्स क्यों उठाए गए हैं। ठीक है, 1:4 कैंडिडेट्स को क्यों प्रेफर किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप मान के चलो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी डॉक्यूमेंट्स जो है कैंडिडेट्स के फिट नहीं होंगे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता एक्चुअली क्या है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को चेक किया जाता है, आपके जो ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ मैच किया जाता है कि हाँ आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए कोई गलत डिटेल तो मेंशन नहीं की है जो आपके पास नहीं है। जैसे आपका नाम, सबसे पहले आपके नाम को मैच किया जाएगा। ठीक है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को। ठीक है, उसके बाद आपके फादर नेम मैच करे जाएंगे, क्या उनमें कोई इनकी स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं है। ये भी जेकेएसएसबी भी चेक करता है, स्पेलिंग भी में भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। पहले की जो पोस्टें थी जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई उसमें ये चीज़ देखी गई है कि जिन कैंडिडेट्स का नाम मैच नहीं हो रहा है, उनके फादर्स के नाम मैच नहीं हो रहे हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में, या कोई मिस्टेक है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो ये रहती है कि आपके
मार्क्स जो मेंशन करे हैं, आपने जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था, आपने जो आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे मार्क्स हैं, क्या आपने वही मेंशन किए या एक्स्ट्रा तो नहीं किया? अगर ऐसा होता है तो इस केस में भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी रिजेक्शन हो जाती है। नेक्स्ट जो चीज़ रहती है वो ये रहती है कि डेट ऑफ बर्थ में आपने कोई छेड़छाड़ तो नहीं किया। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे और आपने ऑनलाइन फिलअप करते हुए अपनी डेट ऑफ बर्थ को कम लिखा है, तो इस केस में भी आपकी रिजेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ जेकेएसएसबी चेक करती है वो ये चेक करती है कि आपकी डिग्री की डेट कब थी। ठीक है। इन छोटी छोटी सब चीज़ों को देखा जाता है। जैसे आपकी जो 10+2 या 10th जो है 2010 या 11 में हुई थी, तो आपने गलती से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे 2006 2000 कुछ भी समथिंग डाल दिया है, तो इस केस में भी आपकी रिजेक्शन हो जाती है। ये डेफिनेट होता है सर। ठीक है। उसके बाद आपकी बोर्ड को चेक करा जाता है कि आपकी डिग्री या जो भी आपने किया है 10+2 10th कहाँ से की है, वो भी आपका सेम रहना चाहिए। ठीक है। ओवरऑल ये कहने की बात है कि आपका पूरा जो प्रोसेस रहता है उसमें ये चेक करा जाता है कि आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे जो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने वही डाटा सेम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हुए डाला है या नहीं। उसके बाद जैसे किसी की कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उसने क्या करा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हुए कैटेगरी डाल दी है, लेकिन एक्चुअल में उसके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, तो इस केस में भी उसकी रिजेक्शन हो जाती है। तो आप मान के चल सकते हो ओवरऑल कितने लोग ऐसे होंगे जिनके नाम में, उनके फादर्स नेम में, उनके मदर्स नेम में उन्होंने मार्क्स गलत डाले होंगे या डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक हो गई होगी, उसके बाद कैटेगरी गलत डाल दी होगी। ठीक है। तो इन सब चीज़ों में कितने सारे लोग जो हैं, या जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, या बाय चांस कुछ लोगों के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनी होगी, कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, तो उसकी वजह से भी जेकेएसएसबी उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आगे कोई टाइम नहीं देता है कि आपको इतने टाइम के अंदर आपको जो है ये सर्टिफिकेट हमें देनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द स्पॉट होती है। ठीक है। इस डेट को होगी, आप ये मेंशन करी जाएगी आगे, जेकेएसएसबी अलग नोटिफिकेशन निकालेगी। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जेकेएसएसबी बहुत ही बारीकी से देखता है। ठीक है। इसीलिए 1:4 कैंडिडेट, यानी कि जेकेएसएसबी 1:4 कैंडिडेट्स को उठा रहा है। अब इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि क्या क्लास फोर्थ की कोई वेटिंग लिस्ट आएगी। ये आपने क्वेश्चन पूछा था, क्या इसकी कोई वेटिंग लिस्ट आएगी? तो फ्रेंड्स, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं कि इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। जेकेएसएसबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निकालेगी, तो उसके बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद ही हमें पता लगेगा कि क्या होने जा रहा है आगे नेक्स्ट स्टेप जेकेएसएसबी का। तो हम फाइनली यही कहना चाहेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट्स फिट करके लीजिए, कंप्लीट करके लीजिए, और कोई भी मिस्टेक आपके डॉक्यूमेंट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो बेस्ट विशेस आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जीके जॉब्स इन्फो की तरफ से बने रहिए हमारे साथ नई अपडेट पाने के लिए।